अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है? तो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है ना, वो ट्रेडिंग की दुनिया में वो जगह होती है जहाँ पे डिमांड मतलब बाइंग, सेलिंग मतलब सप्लाई। तो डिमांड का मुतबादल लफ्ज़ बाय और सप्लाई सेलिंग। तो जिस जगह पे बाय का प्रेशर ज़्यादा होगा वो डिमांड जोन कहलाएगा, और जिस जगह बेचने वालों का प्रेशर ज़्यादा होगा वो सप्लाई जोन कहलाएगा। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इसके जो अहम नुकात है याद रखने वाले, कि डिमांड जोन जहाँ पे ख़रीदने वालों का रश है, ख़रीदने वालों की तादाद ज़्यादा है, इसमें प्राइस अक्सर डिमांड जोन को टच करती है और राइज होती है। यानी कि इस तस्वीर की मदद से अगर समझें तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन जब इस एरिया को टच किया तो यहाँ से मार्केट राइज हुई, प्राइस राइज हुई, क्योंकि ये एक प्राइस का ऐसा लेवल था जहाँ पे ख़रीदने वालों का रश था। तो जैसे ही अब जैसे यहाँ पे अगर किसी एक स्टॉप से दूसरी स्टॉप जाने वाली सवारियाँ खड़ी हैं, तो ये जब बस आएगी तो जैसे ही इधर टर्मिनल पे टच होगी तो सवारियाँ सारी इंटर हो जाएंगी, बस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेगी। सेम इसी तरह ट्रेडिंग में जब किसी डिमांड जोन को मार्केट टच करती है तो प्राइस राइज होती है। तो सप्लाई जोन की जो डेफिनेशन है, वहाँ पे बेचने वालों का रश है, वो ख़रीदारों से ज़्यादा है तादाद में। तो जब भी किसी सप्लाई जोन को टच करती है तो प्राइस वहाँ से फॉल करती है, नीचे की तरफ गिरती है। तो यहाँ पे हमें एंट्री और एग्ज़िट करने का मौका मिलता है। जैसे अगर आपने बाय करनी है अप ट्रेंड में, तो किसी डिमांड जोन का वेट करें, वहाँ प्राइस आए, प्राइस एक्शन देख के अपनी कंफर्मेशन पे एंट्री ले लें, और फिर किसी सप्लाई जोन पे जाके या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर एग्ज़िट हो जाएँ। तो ये इसलिए मार्क किए जाते हैं और इनको सीखा जाता है। मज़ीद इनको थोड़ा-सा मैं अगर इस तस्वीर को हाइलाइट कर लूँ तो देखें, ये हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन है, यहाँ से सेल के आर्डर लगे, प्राइस गिरी, अब यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा, होता रहा, होता रहा। यहाँ पे जो रिटेलर थे वो सेल बाय करते रहे। कोई कह रहा था ऊपर जाएगी, कोई कह रहा था नीचे जाएगी, तो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में एंटर होते रहते हैं सेलर बायर। तो यहाँ से उसने एक स्पीड से गिराई है मार्केट, तो उसके बाद यहाँ पे टच हुई है। तो आप ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है ना इस रेक्टेंगल से, इसको अगर आप सीखने के बाद जब आप इसको मार्क करना सीख जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये ऑलरेडी हमने कैसे मार्क करके रखा हुआ था। तो इसकी जो मार्क करने की वजूहत है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे एडवांस क्लासेस में बताई जाएंगी। बेसिक में आप सिर्फ इतना समझें कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट टच होके प्राइस वहाँ से फॉल करती है वो सप्लाई जोन है। देखें, यहाँ पे आई, टच हुई, फॉल हुई, फिर आई, फॉल हुई। और डिमांड जोन वो होता है जहाँ प्राइस आती है तो प्राइस राइज करती है। देखिए, एक दफ़ा यहाँ से राइज हुई, अब ये जितने मिनट का टाइम फ्रेम था, फी कैंडल उतना टाइम लेती हुई, इतना टाइम गुजारने के बाद फिर आई, सेम उसी डिमांड जोन को टच किया, वहाँ पे थोड़ी देर सेलर बायर को मौका दिया और उसके बाद प्राइस राइज हुई है। तो हमेशा सप्लाई जोन से प्राइस फॉल करती है और इससे राइज करती है। तो बेसिक सीखते ही रियल मनी से ट्रेडिंग करने वालों को ये होता है जल्दी से पैसा कमाया जाए। वो जैसे ही ये सीखते हैं तो भागे भागे जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और जैसे ही डिमांड जोन पे टच होती है बाइंग शुरू कर देते हैं। तो जो मिस्टेक्स एक न्यू ट्रेडर पहले 2 साल में करता है, वो सारी मैं अपने कोर्स में आपको पॉइंट आउट करूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग की स्किल सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी साइकोलॉजी को समझना, कि आपने अपनी साइकी पे काबू पाना है और जो ट्रेडर के लिए ज़रूरी आते हैं वो अपनानी है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। वरना शुरू में हर बंदा ही कहता है मैं बाकियों की तरह गलती नहीं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, लेकिन एट लास्ट उसने शुरू में गलतियाँ करनी ही होती हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है, खौफ होता है, लालच होता है, बस छूट जाने का डर होता है, लोग गलतियाँ करते हैं। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल आप बेसिकली सिर्फ इतना समझें कि सप्लाई और डिमांड ज़ोन क्या होता है, तो इनको मार्क करना, इन पे ट्रेड प्लेस करना और अपनी एंट्री को मैनेज करना इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एडवांस क्लासेस में सिखाऊंगा। बेसिकली इतना काफ़ी है। थैंक यू।